कक्षा 9 की छात्रा हूँ। FIHM कांग्रीगेशन पांडिचेरी के संस्थापक रेवरेंड फादर लुइस सेविनियन डुपुइस के बारे में कुछ शब्द कहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फादर लुइस सेविनियन डुपुइस MEP फ्रांस से एक मिशनरी थे और उन्होंने 1844 में पांडिचेरी में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निष्कलंक माता मरियम संस्था की स्थापना की। उनका जन्म 1806 में फ्रांस में कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एडमी लुई डुपुइस और उनकी माता का नाम विक्टोरिया रेमी था। डुपुइस उनका पारिवारिक नाम था और उन्होंने सेंस नगर के सन सेबेस्टियन हाई स्कूल में अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की तथा उनके माता पिता ने उन्हें धर्म शिक्षा दी और हर दिन पवित्र मिसा में जाने की आदत डाली। उनके माता पिता बहुत अमीर थे और उन्होंने उनकी शिक्षा के पीछे बहुत पैसा खर्च किया था। हालांकि उनका जन्म तो एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन वे सरल थे और उनका दिल फादर बनने के लिए तरसता था। तदनुसार उन्होंने अपने समृद्ध परिवार के सभी सुखों को त्याग दिया और 1829 में वे एक पादरी के रूप में नियुक्त हुए और 25 मई 1831 को वे MEP की संस्था में शामिल हो गए। वे एक उत्साही और जोशीले पादरी थे। अर्थात मैं शिक्षा के क्षेत्र में फादर डुपुइस की विरासत के बारे में बात करना चाहती हूँ। फादर लुइस सेविनियन डुपुइस सुसमाचार फैलाने और ईश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए वे भारत आए थे। ईश्वर की कृपा उन पर छाई हुई और उनके माध्यम से अद्भुत कार्य हुए, क्योंकि वे ईश्वर की आवाज सुनने में बहुत प्रार्थनाशील और ईमानदार थे। उन्होंने 1844 में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें मनसब बनाने के लिए महिलाओं की मंडली शुरू की। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिला शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की उन्नति के लिए बीज बोए। 19वीं सदी में पुरुष प्रधान में यह गलत धारणा की थी कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। एक पढ़ी लिखी महिला को यह बताने में शर्म आती थी कि वह पढ़ना जानती है। 1844 में धर्मसभा में यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को इस तरह के अपमान से मुक्ति दिलाने के लिए महिलाओं का एक संघ होना चाहिए। इसलिए इस संघ का जन्म हुआ और कई कॉन्वेंट और स्कूलों के साथ इसका विकास शुरू हुआ। धर्मसभा के सदस्यों ने भारतीय बहनों की एक मंडली की स्थापना की संभावना पर विचार करना शुरू किया, जिसकी जिम्मे महिलाओं को शिक्षा, नैतिक और धर्म शिक्षा के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी सौंपी जा सके। ईश्वर के सेवक लुइस सेविनियन डुपुइस ने पांडिचेरी मिशन के विकास और वृद्धि के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारत में अपने मिशन के दौरान वे तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु के विशेष महान व्यक्ति बन गए। वे तमिल, फ्रेंच तमिल शब्दकोश के लेखक थे। भगवान ने असाधारण काम करने के लिए साधारण लोगों को चुना। पवित्र ग्रंथ में हम अब्राहम और सारा के बारे में पढ़ते हैं, जो बच्चे पैदा करने में बहुत बूढ़े थे, लेकिन भगवान ने एक राष्ट्र परिवार को जन्म दिया। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव से संभव हो सकता है। हालांकि ईश्वर के सेवक लुइस सेविनियन डुपुइस एक विदेशी थे। भगवान ने उन्हें भारतीय समाज को बदलने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल किया। जब हम फादर डुपुइस की तरह विनम्र, आज्ञाकारी और प्रार्थनाशील होते हैं, तो भगवान हमें महान काम करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरे शिक्षक ने मुझे फादर डुपुइस और उनके पवित्र जीवन के बारे में बताया। आज दुनिया को गहन आध्यात्मिक जीवन और हमारे जीवन की हर एक कठिनाई हमें ईश्वर को खोजने की, प्यास बुझाने की आवश्यकता है कि हर धर्म हमें ईश्वर को जानने और उसे प्रेम करने का महत्व सिखाता है। फादर डुपुइस के पवित्र जीवन और 1844 में महिलाओं को शिक्षा को में उनके योगदान को सुनने के बाद मैं महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने वाली हर एक बाधाओं के खिलाफ लड़ने के उनके साहस और वीरता से वास्तव में आश्चर्यचकित थी। उन दिनों में महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा गया और घर के काम करते हुए उन दिनों में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। स्त्रियों में अज्ञान व्याप्त था और उनकी स्वतंत्रता में बाधा व्याप्त हुई थी और वे अशिक्षित ही बनी रही। लेकिन उनको शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए गए। लोगों के रवैये को देखते हुए महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वह एक स्थिति में फादर डुपुइस ने सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखते हुए महिलाओं के लिए एक स्कूल शुरू किया। फादर डुपुइस की विरासत सराहनीय है, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से महिलाओं के जीवन परिवर्तन को शिक्षित करने के लिए महिलाओं के लिए स्कूल शुरू किया और लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इमैकुलेट बहनों द्वारा दिए गए अच्छे शिष्टाचार, अनुशासन और धर्मनिष्ठा का जन्म दिया, जिसने परिवारों की गुणवत्ता को बढ़ाया। हमारे पिता की दूरदर्शिता और प्रेरणा के आधार पर वर्ष 2013 में गुजरात के कच्छ जिले के रापर नगर में सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई। हमारे संस्थापक पिता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से वर्ष 2023 और 24 में इसे 12वीं कक्षा तक अपग्रेड किया गया।
शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से स्थानीय मातृ जीवन मूल मूल्य को जानकर अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। संस्था द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यचर्चा और पाठ्यचर्चा गतिविधियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करके हमें अपडेट कर रहे हैं। यह रापौर तालुका का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से एक है। यह व्यायाम और योग का अभ्यास करके युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और संस्कृत सभी भाषाओं को उचित महत्व दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गणित और सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रयोग करके यहाँ पढ़ाया जाता है। मुझे इमेकुलेट सिस्टर्स की संतान होने पर गर्व है। हालांकि हम दक्षिण से बहुत दूर हैं, फिर भी हमें अपने बहनों के निस्वार्थ बलिदानी जीवन और ईश्वर के सेवक लुईस सेविनियन डुपुइस के कर्मों और मूल्य प्राप्त हुए हैं। हम अपने दादा डुपुइस के आभारी हैं, क्योंकि उनकी बेटियां जो हमारी बहनें हैं, हमारी भलाई का ख्याल रखती है। बहनें हमें ढालती है, हमारी देखभाल करती है, हमें सबक सिखाती है, सबसे बढ़कर अधिक हमें प्यार करती है। कभी कभी हमारे परिवार के सदस्य हमें धैर्य देने में खो देते हैं, लेकिन इन शिक्षकों ने और बहनों ने विशेष ध्यान रखा है। वे हमारे मनोविज्ञान को समझते हैं और अपनी सेवा से हमें बेहतर भविष्य देखने में हमारी ख्याल रखते हैं। जय हो रेवरेंड फादर डुपुइस और रापर गुजरात ने इन बहनों की सेवा की जय। धन्यवाद।